हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू कैनवस क्लासेस। एक्चुअली स्टार्ट करते हैं डीपीपी डिस्कशन। तो भैया मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने डीपीपी सॉल्व कर लिया होगा। डीपीपी वाज इजी, पर लास्ट के 15 क्वेश्चन कंपैरेटिवली बेटर थे। ठीक है, वो लास्ट में क्या है कि एक बार आपको मोमेंटम आपका पूरा बन गया, चैप्टर का बेसिक्स रिवाइज हो गए, चीज़ें अब दिमाग में आ चुकी हैं। तो लास्ट के 15 क्वेश्चन में थोड़े हमने अच्छे क्वेश्चन रखे हैं जिनसे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल डेप्थ भी मिले, ताकि स्पीड के साथ साथ थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल डीप क्वेश्चन भी हो। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, थोड़े से टफ होते हैं, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, बट फिर भी आते हैं, तो वो भी आने चाहिए। ठीक है, तो लास्ट उन 15 क्वेश्चंस को हम करेंगे लास्ट में। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एंड बाकी टेलीग्राम के बारे में आपको पता ही है कि टेलीग्राम ग्रुप सिर्फ एक ही है, तो अगर आपने टेलीग्राम में नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स, कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हो, अपडेट हो, इवन कैनवस क्लासेस यूट्यूब चैनल के बारे में, तो वो पता चलती रहे। एंड इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं @paras_ठाकुर पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, अब एल्काइन को पहले NaNH2 के साथ ट्रीट किया गया है। बेटा एल्काइन पता है ना कि टर्मिनल अल्काइन है और NaNH2 एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो NaNH2 क्या करेगा, यहाँ से H पॉजिटिव निकाल के इसको एसिटाइलाइड आयन में कन्वर्ट करेगा, मतलब अल्काइनाइड है ना। एसिटिलीन तो है नहीं है कि एसिटाइलाइड बनेगा। ठीक है, तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल आ गया। नाउ दिस इज अ पोटेंशियल न्यूक्लियोफाइल, और ये न्यूक्लियोफाइल अब अटैक कर रहा है CH3CH2Br पे। तो 1 डिग्री ब्रोमाइड है, तो 1 डिग्री ब्रोमाइड पे एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो क्या होगा, SN2 रिएक्शन होगा। ठीक है, तो SN2 रिएक्शन हो गया और ये आपका प्रोडक्ट बन गया CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, ये आ गया। अब इसके बाद अगले स्टेप में आपने क्या किया, B2H6 THF के साथ एसिटिक एसिड। ओके, तो क्या होता है इसमें, क्या होगा, BH3 THF के साथ जब भी आप करेंगे तो दैट विल गिव यू, क्या होगा, आप बोलोगे सर इसमें तो वाटर की एडिशन होती है, तो उसमें तो अल्कोहल बनना चाहिए था। बट आपने एक चीज पर ध्यान नहीं दिया कि BH3, देखिए जब आपको ये दिया होता ना BH3THF H2O2 OH नेगेटिव, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, तब आपका अल्कोहल बनता है। बट अगर आपको BH3THF एसिटिक एसिड दे दिया जाए तो वो RH बनता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पर मैं ये चेक करना था, चलो क्वेश्चन में भी डिस्कस हो जाएगा, बट आप लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा भी कि नहीं पढ़ा। तो जब इसको एसिटिक एसिड से ट्रीट करते हैं तो RH बनता है। जहां पर आप OH लगाने की सोच रहे थे वहां पर OH नहीं लगेगा, वहां पर H ही लगेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं है, ये C ट्रिपल बॉन्ड C का आपका क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, क्योंकि अब H देखो पहले स्टेप में क्या होगा, जब आप उसको सिंपल BH3THF से ट्रीट करोगे तो कहां जाएगा BH2 और कहां जाएगा H, सोचो। अब ज्यादा बड़ा ग्रुप किस तरफ है, ये वाला बड़ा ग्रुप है, ये वाला छोटा ग्रुप है। ठीक है, तो इस तरफ आपका, यहाँ पर आपका BH2 लग जाएगा, CH3C, यहाँ पर आपका BH2 आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ये आ गया। अब इसको जब आप एसिटिक एसिड से ट्रीट करते हैं तो BH2 का H बन जाता है, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH और CH2 CH3, ये बन जाएगा। तो ये आपका, चलिए तो पहला क्या है, डबल बॉन्ड, एक साइड मिथाइल है एक साइड इथाइल है। ओके, मिथाइल इथाइल है, पर H यहाँ देखो एंटी है, और जबकि हाइड्रोबोरेशन में क्या होता है, सिन एडिशन होती है, तो दोनों हाइड्रोजन जो आपके वो सेम साइड पे ही लगने हैं। ठीक है, इट्स अ सिन एडिशन, तो ये हमें ध्यान रखना था। तो B ऑप्शन नहीं होगी, D वाली भी नहीं होगी, और C वाला तो बिल्कुल नहीं, उसके साथ नंबर ऑफ कार्बन ही मैच नहीं कर रहे। ठीक है, तो A ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए, ब्रोमीन को सनलाइट की प्रेजेंस में, मतलब फ्री रेडिकल अटैक किया है, तो वैसे भी यार डबल बॉन्ड तो है नहीं कि ब्रोमीन को आप उसके क्रॉस ऐड कर दोगे, तो ऑब्वियस ही बात है पहले स्टेप में क्या हो जाएगा आपका, ब्रोमीन क्योंकि सेलेक्टिव होती है तो वो 3 डिग्री पे अटैक करेगी, तो यहाँ पर आपका ब्रोमीन लग जाएगा, दिस इज योर X। अब इसको आपने अल्कोहलिक KOH से ट्रीट किया। अल्कोहलिक KOH क्या करता है, अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ा ना, मतलब डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होते हैं, तो अल्कोहलिक KOH एक स्ट्रॉन्ग बेस जनरेट करता है। तो ये आपका ब्रोमीन और बगल वाले से H निकाल देगा। बगल वाला कौन सा, ये वाला, क्यों, क्योंकि 2 डिग्री हाइड्रोजन है ना, ये एक यहाँ से निकल सकता है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, ये दो पोजीशन तो आइडेंटिकल है। ये वाली पोजीशन 1 डिग्री हाइड्रोजन है उसके पास, 1 डिग्री हाइड्रोजन से बेटर होता है 2 डिग्री को निकालना, क्योंकि उससे जो एल्कीन बनेगी वो कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन बेटर होगी। ये बन जाएगा आपका, ये आपका Y बन गया। अब इसको HBr परऑक्साइड की प्रेजेंस में आपने
ट्रीट करोगे तो क्या हो जाएगा, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर, सॉरी एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ HBr, तो यहाँ पर आपका लग जाएगा Br। ठीक है, तो सी ऑप्शन सेकंड का सी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, RCH डबल बॉन्ड CHR। अब देखिए ये परॉक्सी एसिड है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि परॉक्सी एसिड से क्या होता है, एपॉक्साइड फॉर्मेशन। ठीक है, तो परॉक्सी एसिड क्या होता है, देखिए नॉर्मली कार्बोक्सिलिक एसिड होता है RC डबल बॉन्ड OOH। परॉक्सी एसिड में क्या होता है, एक और ऑक्सीजन बीच में घुस जाती है। ठीक है, बिकॉज ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, परॉक्सी लिंकेज। ठीक है, तो परॉक्सी लिंकेज होने की वजह से इसको परॉक्सी एसिड बोलते हैं या पर एसिड बोलते हैं। राइट, तो जब भी आप पर एसिड से ट्रीट करते हो डबल बॉन्ड को, उसके क्रॉस इपॉक्साइड आपका बन जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज, सबसे मजेदार क्वेश्चन तो क्या है कि ये जो O18 है ये कहाँ जाएगी, ये आएगी यहाँ पे या दूसरी वाली ऑक्सीजन जाएगी। तो बेटा ये वाला जो OH का ऑक्सीजन होता है ना, वो एंटर करता है इपॉक्साइड फॉर्मेशन में, तो थर्ड का आंसर ए है। ठीक है, मैकेनिज्म के अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, समय नहीं है, बट अगर आप ढूंढ लेंगे इसका मैकेनिज्म तो आपको आराम से मिल जाएगा कि इपॉक्साइड फॉर्मेशन में ही किस तरह से ये वाला ऑक्सीजन इंसर्ट होता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, देखिए एल्काइन है, पहले आपने X के साथ ट्रीट किया जो कि अननोन है, और फिर आपने जिंक HO2, ये कुछ लोचा है, ये HO2 नहीं होना है, ये H2O2 होना है, क्योंकि साफ साफ देख के पता लग रहा है कि यहाँ पर ये ओजोनोलाइसिस हुआ है, तो X आपकी ओजोन है। ठीक है, साफ देख के पता लग रहा है। O3 जिंक H2O2 हम यूज़ करते हैं ना रिएजेंट, तो ये H2O2 था नीचे और ये ओजोन था, तो ओजोनोलाइसिस हो रहा है। तो ओजोनोलाइसिस में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड में से 2 बॉन्ड टूट जाते हैं, सिंगल बॉन्ड रहता है, और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड हो, और KMnO4 के साथ भी ये हो जाता है। बट अगर हाई कंसनट्रेटेड और हॉट KMnO4 होगा तो फिर बॉन्ड पूरा ही टूट जाता है। ठीक है, तो ये होता है समस्या फिर। तो यहाँ पर दिस इज ओजोनोलाइसिस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट डिसॉल्व इन कंसनट्रेटेड H2SO4 इवन ऑन वार्मिंग। अच्छा भैया, गर्म करने पे भी कंसनट्रेटेड H2SO4 में नहीं घुल रहा है। चलिए देखते हैं इसका। इथाइलिन, कंसनट्रेटेड H2SO4 से इथाइलिन का रिएक्शन कुछ होगा क्या, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन हो सकती है यहाँ पे, है ना, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन हो जाएगी, डबल बॉन्ड के क्रॉस आपका वाटर ऐड हो जाएगा। प्रोपाइलिन, प्रोपाइलिन में भी डबल बॉन्ड है, मतलब प्रोपीन, प्रोपीन में भी क्या हो जाएगा, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन हो सकती है। मीथेन क्या करेगा भैया, कंसनट्रेटेड H2SO4 में क्या करेगा वो, ब्यूटाडाइन, अगेन उसमें वाटर की एडिशन हो जाएगी। तो A, B और D में डबल बॉन्ड के अक्रॉस वाटर ऐड हो सकता है एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन के थ्रू, पर सी ऑप्शन आपका सिंपल अल्केन है, तो उसमें तो कुछ वाटर ऐड होने का सवाल ही नहीं है, कोई डबल बॉन्ड ही नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 6, 1 मोल, अच्छा आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन दैट गिव्स 1 मोल ईच ऑफ इथेन डायल एंड ब्यूटेन डायल इन ओजोनोलाइसिस। देखो ओजोनोलाइसिस में ना बैकवर्ड चलते हैं हम, इथेन डायल, ओके, तो इथेन डायल का मतलब क्या है भैया, CHO सिंगल बॉन्ड CHO, दिस इज योर इथेन डायल। ठीक है, ये आ गया, प्लस ब्यूटेन डायल, ओके, CHO CH2 CH2 CHO। अब क्योंकि पोजीशन आपको पता ही है ना, अल्डिहाइड की पोजीशन हमेशा टर्मिनल होती है, तो ये सोचना ही नहीं है कि ब्यूटेन में कहाँ पर होंगे दोनों अल्डिहाइड, बिल्कुल टर्मिनल होंगे, एक पहला होगा और एक लास्ट होगा। ठीक है, ये किससे बनेंगे, तो यार देखो जो भी कंपाउंड रहा होगा उसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन रहे होंगे, मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड पेंटेन 3 ओन। अच्छा ओके, अच्छा ये भी दे रहा है भाई साहब ओजोनोलाइसिस पे, और सेकंड इज मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड पेंटेन 3 ओन। अच्छा ये इथेनोन होता तब भी समझ आती, पर इथेनोन तो होता ही नहीं है, कम से कम 3 कार्बन चाहिए होते हैं कीटोन के लिए। ओके, साइक्लोहेप्टा 1,3 डाइईन, अच्छा साइक्लोहेप्टा 1,3 डाइईन देख लेते पहला। हेप्टा में क्योंकि इस तरह के हमारे पास 4 और 6 हैं, नहीं हेप्टा नहीं चलेगा, 6 कार्बन चाहिए हमें, है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन आउट हो गया, ये वाला तो आउट हो गया। सेकंड में हेक्सा है, ठीक है, हेक्स 1,3,5 ट्राईइन, ओके देख लेते हैं कि डाइईन चाहिए ट्राईइन चाहिए क्या चाहिए हमारे को, तो चलिए साइक्लोहेक्सा 1,3 डाइईन देख लेते हैं।
ठीक है, 1 2 3। अब इसका अगर मैं ओजोनोलाइसिस करता हूँ, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, तो ये वाला जो पार्ट है ये तो मेरे को दे देगा इथेन डायल, ठीक है, ये वाला पार्ट तो आराम से दे देगा। और ये वाला जो पार्ट बचा ये मेरे को दे देगा ब्यूटेन डायल, दैट इज डन, ठीक है ना, सिंपल। हाँ, तो देखो यहाँ 4 कार्बन की चेन बची, यहाँ पर 2 की बची है, और जो बॉन्ड टूटेंगे यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, 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 तो यस, तो ये साइक्लोहेक्सा 1,3 डाईइन तो फिट बैठ रहा है। 1,3,5 ट्राईइन में क्या हो जाएगा, ज़्यादा चीज़ें टूट जाएंगी, तो आपको 4 और 2 की चेन नहीं मिलेगी आपको, ठीक है, तो सी ऑप्शन भी आउट हो गया। 1,3 डाईइन, ओके, चलो बी और डी दोनों में से फर्स्ट ऑप्शन सही है। सेकेंड इज अब देखो ये देखना, 3 इथाइल पेंट 2इन, पेंट 2इन 3 इथाइल, ओके, एंड दूसरा बोला पेंट 1इन। भैया पेंट 1इन में क्या होगा अगर उसका ओजोनोलाइसिस अगर आप करते हैं, ठीक है, तो 1इन में तो 2 कार्बन का आपको नहीं मिलेगा ना ये, और 2इन में क्या यहाँ से टूटेगा तो ये 2 कार्बन का अल्डिहाइड आपको मिल जाएगा। इस अल्डिहाइड की फर्दर अगर हम कर दें रिडक्शन तो अल्कोहल मिल सकता है। तो आई थिंक यहाँ पर इन्होंने ये थोड़ा गलत कर दिया, इथेनॉल नहीं था ये, इथेनल था ये, ओके, यहाँ करेक्शन कर लो, ये इथेनल होगा क्योंकि ओजोनोलाइसिस में अल्कोहल कहाँ से बनने लग गए, ठीक है, तो CH3CHO आएगा ये, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो ये जो 2 कार्बन की चेन है ये आपको इथेनल दे देगी, और बाकी जो ये बचा ये आपको पेंटेन 3 दे देगा। यस, तो आंसर इज बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, Which of the following compounds on oxidative ozonolysis give malonic acid as only product? देखिए, अब जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो बहुत समय मैं कैमरा की तरफ देखता नहीं क्योंकि सारा फोकस क्वेश्चन पे रहता है। मेलोनिक वगैरह इसको कैसे याद रखना है, देखिए OMS गैप, ठीक है, OMS गैप, ओके, व्हाट इज दिस, मेरे सर के पीछे ना जाए, हाँ, O फॉर ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, M फॉर मेलोनिक एसिड, S आपका सक्सिनिक एसिड, ये मैं फिर दोबारा से आगे कार्बोक्सिलिक एसिड में रिपीट नहीं करूंगा, G फॉर ग्लूट्रिक एसिड, ठीक है, A इज एडिपिक एसिड, P इज पाल्मिटिक एसिड, ओके। ऑक्जेलिक बड़ा सिंपल है आपका, ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है भैया, सिंपल COH सिंगल बॉन्ड COH, चलो थोड़ा ऐसे ड्रॉ करते हैं, COH सिंगल बॉन्ड COH। मेलोनिक में क्या होता है, एक CH2 बीच में आ जाता है, मतलब एक एक CH2 बढ़ाते चलो। सक्सिनिक में क्या हो जाएगा बेटा, 2 CH2 आ जाएंगे बीच में, फिर ग्लूट्रिक में क्या हो जाएगा, 3 आ जाएंगे, ये 3 ऑक्सीजन ही होगी, CH2 थ्राइस, तो आपको पता होना चाहिए कि सारे एसिड कितने की लंबी चेन है ना। एडिपिक में क्या हो जाएगा, ये CH2 के 4 यूनिट आ जाएंगे, और पाल्मिटिक में CH2 के 5 यूनिट आ जाएंगे। तो ये आपके पास केसेस आ गए। अब ये बोल रहा है कि ओजोनोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में मेलोनिक एसिड दे रहा है, तो मेलोनिक एसिड का मतलब ये 3 कार्बन आपको दे रहा है, और यहाँ पर COH बना, यहाँ COH बना, मतलब यहाँ पर एक्चुअली CHO थे ना यहाँ पे, तभी तो वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो गए। तो 3 कार्बन का क्या होगा यार यहाँ पे, अब देखो 3 कार्बन की कहानी है, ओनली प्रोडक्ट बोल रहा है, ये सिर्फ यही बन रहा है। और जैसे इसका अगर मैं ओजोनोलाइसिस करवा देता हूँ तो मेरे को ये तो नहीं मिलने वाला, ठीक है, इसका ओजोनोलाइसिस कराता हूँ तब भी मेरे को ये तो नहीं मिलने वाला, सॉरी मेलोनिक एसिड तो नहीं मिलने वाला। सी में साइक्लोहेक्सा 1,3 डाईआइन, साइक्लो में ट्रिपल बॉन्ड, ओके, और 1,4 डाईआइन, चलो भैया इसको भी देख लेते हैं, ठीक है, तो साइक्लोहेक्सा 1,3 डाईआइन, बाप रे, तो कोई बात नहीं, यहाँ से बॉन्ड तोड़ दिया, यहाँ पे बॉन्ड तोड़ दिया। अब आपके पास एक तरफ क्या रह गया, एक तरफ आपके पास ये भैया 4 की चेन आ गई है, ठीक है, और 4 की चेन में क्या रहेगा, ऑब्वियसली बात है, जब ये बॉन्ड पूरा टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड पूरा टूटेगा, ये वाला पूरा टूटेगा, तो यहाँ पर आपका COH, यहाँ पर आपका COH, पर 4 की चेन आएगी ना। मेलोनिक में मुझे 3 की चेन चाहिए, है ना, और दूसरी तरफ 2 की चेन आएगी, तो ये 4 और 2 का कॉम्बो बन रहा है, तो ये वाला ऑप्शन तो सही नहीं हुआ। साइक्लोहेक्सा 1,4 डाईआइन में, हाँ, इसमें क्या रहेगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, तो ये भी 3 की चेन बची और ये वाली भी 3 की चेन बची,
तो ये 3 कार्बन का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा, क्योंकि ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन COH बन जाएंगे, सेम यहाँ पर भी बन जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इथाइन फॉर्म्स विनाइल क्लोराइड ऑन ट्रीटिंग इट विद। देखिए इथाइन हो गया आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH को किससे ट्रीट करेंगे, ये विनाइल क्लोराइड मतलब CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये आपको दे। तो ऑब्वियस सी बात है CH ट्रिपल बॉन्ड CH के अक्रॉस आप HCl का ऐड कर रहे हो, यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे HCl ऐड हो रहा है, ठीक है। तो डायल्यूट H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ मर्करी सॉल्ट, भैया ये क्यों करेंगे यार में, ठीक है। डायल्यूट HCl इन द प्रेजेंस ऑफ मर्करी सॉल्ट, हाँ मर्करी क्यों, क्योंकि देखो जब आप ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस वाटर भी ऐड करते थे ना, तो आप Hg2 पॉजिटिव की प्रेजेंस में H2SO4 के साथ ट्रीट करते थे, मतलब एसिड कैटलाइज नहीं था वो, मर्करी कैटलाइज वाटर एडिशन थी। तो मतलब मर्करी क्या करता है, थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स बना के उस प्रोसेस को आसान कर देता है। तो मर्करी के साथ आपको HCl ऐड करना है, Cl2 करने से तो कुछ नहीं होने वाला। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट Cl2 क्या करेगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन तो हो ही नहीं सकती, यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट होगा, ठीक है। तो आंसर इज बी ऑप्शन। 9th क्वेश्चन, टर्मिनल है और देखो अब ये है ना हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, BH3THF और अगले में H2O2 OH नेगेटिव है, मतलब सिंपल मार्कोनिक एडिशन ऑफ वाटर हो गया। तो भैया इसमें अगर मार्कोनिक एडिशन ऑफ वाटर करेंगे आप, देखिए CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH में, ठीक है, सॉरी मार्कोनिक नहीं एंटी मार्कोनिकोव, हाँ दिस इज एंटी मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ वाटर, ओके। तो यहाँ पर मेरे पास BH3THF H2O2 OH नेगेटिव, तो मेरा प्रोडक्ट आ जाएगा CH3, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CHOH, ठीक है। याद आएगा एंटी मार्कोनिकोव से नेगेटिव पार्ट गोज टू द कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब ये इनोल है, ये आगे टॉटोमराइज कर जाएगा CH3 CH2 CHO, ठीक है, प्रोपेनल, तो CH3 CH2 CHO, ए ऑप्शन सिंपल। 10th क्वेश्चन, PHC ट्रिपल बॉन्ड C CH3 H2O पॉजिटिव HgSO4, H2O पॉजिटिव नहीं है ये, H3O पॉजिटिव है, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं यहाँ पे काफ़ी। तो मतलब HgSO4 मतलब Hg2 पॉजिटिव की प्रेजेंस में वाटर ऐड कर रहे हो आप और कुछ नहीं कर रहे हो, सिंपल सी कहानी है, ठीक है। तो PHC ट्रिपल बॉन्ड C CH3 में अगर आपको वाटर ऐड करना ही है तो नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा, अब देखो सिंपल सी कहानी है, कार्बोकेटाइन बनाओ, H पॉजिटिव का अटैक करवाओ। अगर आप यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनाते हैं, ठीक है, ओप सॉरी, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाते हैं तो ये वाला कार्बोकेटाइन बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगी। अगर ये कार्बोकेटाइन यहाँ पर बनता तो बेचारे को स्टेबिलिटी नहीं मिलती, फिर मिलती क्या, नहीं है ना। देख लो दूसरा वाला बना के देख लो, PHCH डबल बॉन्ड C पॉजिटिव CH3, तो ये वाला कार्बोकेटाइन क्या कॉन्जुगेशन में रहेगा, रहेगा, रह सकता है, ओके। देखो कॉन्जुगेशन CH डबल बॉन्ड C पॉजिटिव CH3 में क्या हो जाएगा, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, ये वाला इसके ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। तो यस, ये वाला पॉजिटिव चार्ज आपका कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। तो इसका जो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आया दैट इज दिस इज पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH एंड अब यहाँ पर इसका एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, ओके। पर ये बड़ा अनस्टेबल सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, रेजोनेंस तो हो जाएगी यहाँ पर एक तरह से, बट ये बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं जनरेट करेगी, क्योंकि इस कार्बन को अभी भी ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ इसका, ठीक है। तो दैट इज़ नॉट अ वेरी आइडियल सिचुएशन, ठीक है। जबकि अगर हम ये वाला स्ट्रक्चर लें तो इसमें तो आराम से कॉन्जुगेशन आपकी हो रही है, C पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH CH3, ये बॉन्ड यहाँ जंप करेगा एंड विल गेट समथिंग लाइक दिस, यहाँ पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH CH3, और ये घूमता रहेगा आगे, ठीक है। तो चलो मतलब यहाँ पर क्यूमुलेटेड डाइन आ ही रही है, तो क्यूमुलेटेड डाइन की भी कोई कहानी नहीं है, ओके। देखिए तो OH फिर कहाँ पर अटैक करना चाहिए, यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पर अगर हम पूरा वाटर का अटैक करवा ही दें तो यहाँ पर आपको OH लग जाएगा, और ये इनोल है, इनोल के बाद इसका क्या आ जाएगा, कीटोनोल टॉटोमरिज्म, तो PHC डबल बॉन्ड O CH2 CH3, तो ए ऑप्शन,
ठीक है, तो कार्बोकेटाइन का यहाँ पर दोनों केस देखने पड़ने थे कि कौन से केस में ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है। 11th क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग विच हैज़ द शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। शॉर्टेस्ट, ओके, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड छोटा कब होता है भैया? जब उसमें डबल बॉन्ड या मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। पहला वाला तो प्योर सिंगल बॉन्ड है, कोई उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आ रहा। दूसरे वाले में क्या है, यहाँ पर शॉर्टेस्ट सिंगल बॉन्ड पूछा है ना। हाँ, तो सिंगल बॉन्ड में क्या थोड़ी बहुत हाइपर कॉन्जुगेशन हो रही है, ठीक है, उतनी ज़्यादा नहीं है यहाँ पर। अब देखो ध्यान से, ये जिन दो के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है, ये भी sp हाइब्रिडाइज है और ये भी sp हाइब्रिडाइज है, ठीक है। तो जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पर भी सिंगल है, यहाँ पर भी सिंगल है, यहाँ पर भी सिंगल है, पर बेटा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अगर sp3 के बीच में बनेगा तो लंबा होगा, sp2 के बीच में बनेगा तो थोड़ा छोटा होगा, और sp के बीच में बनेगा और छोटा होगा। तो यहाँ पर sp3 के बीच में, सेकेंड वाले में sp2 और sp3 के बीच में, थर्ड में sp के बीच में, तो थर्ड में सबसे छोटा होगा। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोथ इथाइलिन एंड एसिटिलीन कुड बी प्रिपेयर्ड इन अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो मतलब आपको इथीन भी बनानी है और एसिटिलीन भी बनाना है सिंगल स्टेप में, ठीक है। किससे बना सकते हैं? देखिए, पहला वाला जो आपका है उससे तो नहीं बन पाएगा, क्यों? क्योंकि अल्कोहल से आप पानी निकाल दोगे, एल्कीन बन जाएगी, उसके आगे तो कुछ नहीं होगा ना। यहाँ पर 2 ब्रोमीन है, 2 ब्रोमीन में क्या हो जाएगा, मैं 2 बार HBr निकाल सकता हूँ। देखो, अगर मैं -2 HBr कर दूँ, स्ट्रॉन्ग बेस NaNH2 लेके, ठीक है, तो यहाँ पर मैं 2 NaNH2 लेता हूँ, तो बेटा 2 HBr उड़ जाएंगे, और 2 HBr के बाद क्या बचेगा मेरे पास, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। बट इसके लिए मैं सिर्फ जिंक प्लस अल्कोहल लेता हूँ, तो ये भाई साहब से ZnBr2 निकालेंगे और CH2 डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा प्लस ZnBr2। तो हाँ, इस केस में दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। डी वाले में दोनों पॉसिबल हैं क्या? सिंगल स्टेप नहीं, सिंगल स्टेप वाले में तो नहीं होगा वो दोनों, है ना, क्योंकि इसमें क्या है, हाँ आप बोल सकते सर यहाँ पर भी पानी निकाल देंगे और एक बार HBr निकाल देंगे, पर वो पूरा काम सिंगल स्टेप में हो जाएगा क्या? डिहाइड्रेशन सिंगल स्टेप में हो जाती है? नहीं, पहले प्रोटोनेशन होती है, OH2 पॉजिटिव बनता है, बाहर निकलता है ना, तो इट इन्वॉल्व्स मोर देन वन स्टेप, राइट। तो इसका आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 13, द मोस्ट एसिडिक अमंग बेंजीन, N-हेक्सेन एंड इथाइन। यार बेंजीन में डबल बॉन्ड है, N-हेक्सेन में सारे सिंगल है, मतलब sp3 हैं, और इथाइन में आपके क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, टर्मिनल हाइड्रोजन। इसका pK अराउंड कितना होता है, 25 होता है, तो भैया ऑब्वियस ही बात है सबसे ज़्यादा आपका C होगा, ठीक है। 14th क्वेश्चन, इन द गिवन रिएक्शन सीक्वेंस कंपाउंड Z इज। देखो आ गया ना परॉक्सी एसिड, तो परॉक्सी एसिड से क्या होगा, देखिए, तो पहले आपका ये जो साइक्लोहेक्सीन है, ये RCO3H के साथ रिएक्ट करके बनाएगा इपॉक्साइड, ओके। फिर अगले में क्या है ना, H पॉजिटिव क्या करता है, इस इपॉक्साइड को ओपन कर देता है। पहले इपॉक्साइड की प्रोटोनेशन होती है, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बोलता है, शोभा नहीं देता, तो इसलिए क्या होगा, ये एक बॉन्ड उठा के अपने पास रख लेगा, ठीक है, एक बॉन्ड उठा के रख लेगा, यहाँ पे OH बन जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पॉजिटिव चार्ज पे क्या कौन अटैक करेगा, वाटर अटैक कर देगा, ओके, वाटर अटैक करेगा तो वहाँ पर भी एक OH लग जाएगा, तो ये 2 OH लग जाते हैं, ऐसी कहानी होती है। तो मतलब जब भी आप इपॉक्साइड को ओपन करते हो ना, वो 2 OH लगते हैं, पर सबसे मज़े की बात ये है वो दोनों OH लगते कैसे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर का अटैक होगा वो साइमल्टेनियस होगा, ठीक है। तो आप ऐसा समझ लो कि यहीं पे लगा लो यार उसको, ये अगर OH ऐसा था तो यहाँ पर जो OH बनेगा वो ऐसा बनेगा। तो इपॉक्साइड की ओपनिंग से भी डाई हाइड्रोक्सिलेशन ही होती है, 2 OH ही लगते हैं, पर लगते हैं एंटी तरीके से। फिर इसको आपने ट्रीट करा PCl5 से। PCl5 क्या करता है, PCl5 ना OH को क्लोरीन में कन्वर्ट कर देता है, OH हटा के Cl लगा देगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या पॉसिबल आ सकता है, तो ऑब्वियस में A आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास OH जब इस स्टीरियो केमिस्ट्री में थे, उनको क्लोरीन से रिप्लेस करना है, स्टीरियो केमिस्ट्री उनकी डिस्टर्ब नहीं करनी है, तो एक क्लोरीन फ्रंट में होगा और एक क्लोरीन बैक में होगा। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल गिव एन अल्काइन। देखिए 2 ब्रोमीन यहाँ, 2 ब्रोमीन यहाँ पे है, टेट्रा, और जिंक प्लस अल्कोहलिक KOH है, ओके। देखिए तो पहला आपके पास केस आ गया CH3 CBr2, है ना, टेट्रा हेलाइड है ये, टेट्रा हेलाइड से आप निकाल सकते हो ना 2 बार ZnBr2,
राइट। तो एक बार ये ZnBr2 निकल जाएगा, एक बार ये वाला निकल जाएगा, तो यस CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2 ZnBr2 निकल जाएंगे। तो पहले वाले में तो आ रहा है। सेकंड में अल्कोहलिक KOH लिया आपको, और यहाँ पर 2 ब्रोमीन है, तो ये ब्रोमीन और यहाँ वाला H, फिर से ये वाला एक और ब्रोमीन और एक और वाला H, तो 2 बार HBr निकलेंगे। तो यहाँ पर 2 HBr अगर निकाल दिए जाएँ तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH आ जाएगा। हाँ, ऊपर भी यही आ जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। और यहाँ पर NaOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो एक बार ये Br और यहाँ का H, फिर ये वाला H, यहाँ का Br, यहाँ पर भी 2 HBr निकाल दो। वैसे NaOH उतना प्रेफरेबल रिएजेंट नहीं है, 2 बार अगर आपको HBr निकालना है तो NaNH2 विच इज़ अ मच स्ट्रॉन्गर बेस, वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो वैसे दे तो ऑल ऑफ द दिया है, तो दे तो सारे देंगे, बट ईल्ड अच्छी नहीं होगी थर्ड रिएक्शन में, और सेकंड में भी उतनी अच्छी ईल्ड नहीं होगी आपको। अगर आप NaNH2 लेते हो तो कंपैरेटिवली ईल्ड आपके पास बेटर आती। 16th इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन द प्रोडक्ट D इज, देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH को आपने HBr से ट्रीट किया, तो कुछ नहीं है CH2 डबल बॉन्ड CHBr, और फिर आपने अल्कोहलिक KOH से ट्रीट किया, फिर से HBr निकाल देगा वो, फिर CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा, और फिर आपने NaNH2 से ट्रीट कर दिया उसको, CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। ये क्या मजाक चल रहा है? ओह सॉरी, 2 बार HBr से ट्रीट किया, तो मैं बोलूँ ये क्या मजाक चल रहा है। ओके ओके ओके, हाँ एक बार ये A बन गया, फिर से इसको HBr से ट्रीट करोगे। ओके, तो अब देखो, अब देखा ध्यान से, जब 2 बार आप HBr ऐड करते हो तो होता क्या है, सेम ही पोजीशन पे ब्रोमीन लगती है दोनों बार। ओके, कैसे? देखिए H पॉजिटिव ऐड होगा, H पॉजिटिव ऐड होगा तो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा आपका, ये वाला। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ से CH3 की तरफ से डोनेशन मिल रही है इसको, हाइपर कॉन्जुगेशन, और थोड़ा सा क्योंकि ब्रोमीन का आपको बोलोगे सर विड्रॉइंग इफेक्ट होता है, हाँ ठीक है, स्लाइटली विड्रॉइंग होता है वो, है ना, पर यहाँ पे उसको डोनेशन यहाँ से मिल रही है, हल्का सा इसका मेसोमेरिक भी होगा। और ब्रोमीन के केस में -I उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, क्लोरीन के केस में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का -I स्ट्रॉन्गर है और मेसोमेरिक थोड़ा वीक है, ब्रोमीन का -I और भी वीक है। ठीक है, या तो ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर इसके ऊपर ब्रोमाइड अटैक करेगा, तो CH3 CHBr2, तो 2 Br आ गए। अब आपको अल्कोहलिक KOH और NaNH2 किया, अल्कोहलिक KOH एक HBr निकालेगा, NaNH2 अगला निकाल देगा, तो 2 HBr फिर से निकल जाएंगे, और 2 HBr निकलने के बाद फिर से CH ट्रिपल बॉन्ड CH, मतलब इथाइन ही आपको मिलेगा। ठीक है, सिंपल, तो घुमा फिरा के वहीं पे आगे स्क्वायर वन पे। देन क्वेश्चन नंबर 17, द फाइनल प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। तो देखिए अब CH ट्रिपल बॉन्ड CH को आपने NaNH2 से ट्रीट किया, तो ये क्या बनेगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकाल के CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, एसिटाइलाइड आयन जो कि एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, और ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक किया, ब्रोमाइड को बाहर निकाला, तो CH ट्रिपल बॉन्ड C CH3, बी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल एंड कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल भी पूछें, कन्फिग्रेशनल भी पूछें। कन्फिग्रेशनल का मतलब है इनैंशियोमर भी आपके कन्फिग्रेशनल आइसोमर ही होते हैं, क्योंकि 2 इनैंशियोमर 2 अलग अलग कन्फिग्रेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, समझा? तो मतलब स्ट्रक्चरल प्लस स्टीरियो दोनों ही पूछ लिए इन्होंने घुमा फिरा के। आइसोमर ऑफ अ ब्रोमो कंपाउंड C5H9Br फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ HBr2 2 पेंटाइन। देखिए तो 2 पेंटाइन है हमारे पास, इसमें एक Br ऐड करना है आपको, एक बार HBr ऐड करना है। ठीक है, तो चलो अब देख लेते हैं ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा। यहाँ पे इस पोजीशन पे आएगा या इस पोजीशन पे आएगा, यहाँ पे आता है तो हाइपर कॉन्जुगेशन, बस यहाँ पे आता है, दिस इज बेटर। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्यों बनाया कार्बोकेटाइन ज़्यादा अच्छा, क्यों? क्योंकि देखो एक तरफ तो डबल बॉन्ड रहना ही है उसके, और जिस तरफ डबल बॉन्ड रहना है उस तरफ से वो कोई ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन वगैरह तो नहीं कर पाएगा उतनी। ठीक है, बट दूसरी तरफ जो CH3 है वो 3 हाइड्रोजन के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकता है। अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आता तो उसके बगल में ये होता CH2, 2 ही हाइपर कॉन्जुगेशन कर पाना था वो। ठीक है, इसलिए आई प्रेफर दिस वन, तो ये वाला आपका होना चाहिए। एंड तो ये आपका बन जाएगा आपका C5H9Br। ओके, ये HG जैसा लग रहा है,
H9Br. ओके, द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर एंड कन्फिग्रेशन आइसोमर्स ऑफ ब्रोमो कंपाउंड, तो इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने हो सकते हैं? अच्छा जी, तो अब देखो ये सिस्ट्रांस तो शो कर ही सकता है, पर सिस्ट्रांस भी आपके स्टीरियो होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर में क्या क्या बन सकता है? स्ट्रक्चर में एक और बन सकती है फिर वही चीज़ कि अगर मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट का डिफरेंस ले लें तो यहाँ पर भी ब्रोमो लग सकता है। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो 2 आ गए मेरे पास, ठीक है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग 2 आ गए। ओके, तो स्ट्रक्चर में 2 हो गए मेरे पास। अब स्टीरियो की बात करें, इस वाले में कोई कायरल सेंटर नहीं है, इस वाले में भी कोई कायरल सेंटर नहीं है, पर ये वाला सिस्ट्रांस दे सकता है। यस, सिस्ट्रांस यहाँ पे आ जाएगा और सिस्ट्रांस यहाँ पर भी आ जाएगा, तो दोनों सिस्ट्रांस दे पाएंगे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर एक पेयर बन जाएगा EZ आइसोमर का और यहाँ पर भी एक पेयर बन जाएगा, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर बन जाएंगे आपके पास 4। तो स्ट्रक्चरल हो जाएंगे 2 और स्टीरियो हो जाएंगे 4। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 19, एन एल्कीन ऑन ट्रीटमेंट विद NaIO4 KMnO4 एंड Na2O2 गिव्स 2 moles ऑफ एसीटोन, द एल्कीन इज। IO4 नेगेटिव भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि आयोडीन अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो खुद रिड्यूस हो सकती है तो दूसरों को ऑक्सीडाइज ही करेगी, ठीक है। तो अल्कीन को इससे ट्रीट किया हमने, फिर KMnO4 एंड Na2O2 से, ठीक है। एंड देखो, जब एल्कीन को, जैसे मान लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 है, अगर इसको मैं HiO4 से ट्रीट करूं तो क्या होता है? अगेन ये वाला भाई साहब जो है ये यहाँ से टूट जाते हैं, ठीक है। CH3 मतलब ये वाला बॉन्ड आपको यहाँ से तोड़ देना है इवेंचुअली, ठीक है, HiO4 के साथ। तो CHO बन जाएगा, यहाँ पे 2 बन जाएंगे ये, ठीक है। पर फाइनली वो बोल रहा है कि 2 मोल एसीटोन आ रहे हैं हमारे पास। ओके, 2 मोल एसीटोन आ रहे हैं, मतलब मेरे पास 6 कार्बन वाली एल्कीन है। 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन, ब्यूट और 3,3 मतलब ठीक है 6 हो गए, ब्यूट और 2 मिथाइल, नहीं सेकंड ऑप्शन तो टोटल आउट हो गया, 6 कार्बन ही नहीं है। थर्ड में ब्यूट और 3 मिथाइल मतलब 5 कार्बन है, ब्यूट और 2,3 डाइमिथाइल, हाँ ए और डी में 6 कार्बन है। तो पहली बात तो एलिमिनेशन कर दिया मैंने, 2 ऑप्शन को हटा दिया कि नंबर ऑफ कार्बन ही मैच नहीं कर रहे। अब अगर देखिए 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन लेते हैं, ठीक है, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2 इन, और फिर बोल रहा है 3,3 डाइमिथाइल ब्यूट 1 इन। ओके, देखो अगर ब्यूट 1 इन को आप तोड़ोगे, उड़ाओगे, है ना, IO4 नेगेटिव फिर KMnO4 Na2O2 मतलब अल्टीमेटली डबल बॉन्ड तोड़ना है आपने, ऑक्सीडाइज करना है उसको। फिर यहाँ से अगर मैं डबल बॉन्ड तोड़ता हूँ तो इधर डबल बॉन्ड हो आ जाएगा, इधर डबल बॉन्ड हो आएगा। पर ये जो मेरा कॉर्नर है ये तो मेरा CH2 है ना, CH2 डबल बॉन्ड होगा HCHO, HCHO तो नहीं मिल रहा मेरे को तो एसीटोन मिल रहा है। तो डेफिनेटली ये बॉन्ड यहाँ से टूटा है। तो यहाँ से टूटने का मतलब क्या है, यहाँ से टूटा है तो इधर भी डबल बॉन्ड हो, इधर भी डबल बॉन्ड हो, दैट इज 2 एसीटोन मेरे को आराम से मिल जाएंगे। तो हाँ, स्टेटमेंट में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था, बट अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो लॉजिकली मैच कर रहा है, प्योर कॉमन सेंस। देन क्वेश्चन नंबर 20, एन एल्काइन C7H12 ऑन रिएक्शन विद अल्कलाइन KMnO4 एंड सब्सिक्वेंट एसिडिफिकेशन विद HCl यील्ड्स अ मिक्सचर ऑफ, ये 2 एसिड दे रहे हैं देखो, CH3CH CH3 COH। ओके, और सामने एक और लिख लो COH, उसको HOOC CH2 CH3। देखो जब भी आप अल्कलाइन KMnO4 से ट्रीट करते हो, एल्काइन को ट्रिपल बॉन्ड हम बीच में से तोड़ देते हैं और दोनों कार्बन का COH बना देते हैं। मतलब ये जो दोनों COH हैं ये दोनों एक्चुअली जुड़े हुए थे ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू। तो ये एक्चुअली ये कंपाउंड था C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। तो जो आपने KMnO4 से ट्रीट किया, ये वाला बॉन्ड टूटा, इस कार्बन का भी COOH और इसका भी COOH, तो ये बनना चाहिए। तो 1,2 मिथाइल हेक्स 3 आइन, तो 2 मिथाइल 3 हेक्साइन, यस बी ऑप्शन। ओके, 20 क्वेश्चन हो गए हमारे पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब यहाँ पर HBr आप ऐड कर रहे हो, वो भी परऑक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है। चलिए, तो PHC ट्रिपल बॉन्ड CH
HBr परऑक्साइड की प्रेजेंस में करेंगे आप, तो रेडिकल मैकेनिज्म होगा, रेडिकल ज़्यादा स्टेबल कहाँ बनेगा, रेडिकल बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर रेडिकल बनेगा मतलब यहाँ पर Br ऐड हो चुका होगा, तो यहाँ पर H लगेगा। ठीक है, मतलब मैं बोल रहा हूँ Br ऐड हो जाता है और फिर रेडिकल जनरेट होता है, तो रेडिकल ज़्यादा स्टेबल यहाँ पर बनना चाहिए, तो मतलब ब्रोमीन को फिर यहाँ पर अटैच करवाना पड़ेगा। ओके, तो फिर H यहाँ पर लगेगा फाइनली, तो ये बन जाएगा PH CH डबल बॉन्ड CHBr, ये बन गया। और इसके बाद HBr इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क, सनलाइट कर लेते यार। ठीक है, डार्क में क्या होगा वो, अब इन्होंने अल्टीमेटली बना तो एल्केन दिया है इसका, तो अल्केन बनाना तो HBr ऐड होगा, अब क्योंकि परऑक्साइड नहीं दिया तो मैं नॉर्मल तरीके से ऐड करूँगा। ठीक है, नॉर्मल तरीके से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो कार्बोकेटाइन वाले मेथड से जाऊँगा तो यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा मेरा, यहाँ पे मतलब ये CH2 और यहाँ पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे Br आना चाहिए, तो PH CH Br CH2 Br ये बनेगा। ठीक है, और इसका कन्फर्मेशन पूछा है, तो मतलब देखो इस वाले बॉन्ड के बीच का कन्फर्मेशन पूछा है, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन जो है ना, ये वाला बॉन्ड इसके अबाउट, तो देखो एक जो कार्बन है उसके पास H PH और Br लगे हैं। ओके, H H H, 3 H तो बेटा किसी के पास भी नहीं लगे, यहाँ पे ए ऑप्शन आउट हो गया। H H PH नहीं, H H PH भी किसी के पास नहीं लगा, H PH Br, हाँ H PH Br और H PH Br, हाँ ठीक है। और पीछे वाले कार्बन पे 2H और 1 Br, 2H 1 Br 2H 1 Br, ठीक है। C और D बनाए तो सही हैं, अब मोस्ट स्टेबल पूछ रहा है वो, तो बड़े ग्रुप को बिल्कुल दूर दूर रखना चाहिए, H बॉन्डिंग का कोई केस यहाँ पर हो नहीं सकता इनके बीच में। तो देखो PH और Br है, दूर रखा है, पर Br को गॉश में आ गए ये दोनों, ये PH और Br अगल बगल में आ गए, Br दूर हो गए। तो नाउ क्वेश्चन इज कि PH ज़्यादा बड़ा है ना, वो 6 कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 120 120, ये 3 बड़े ग्रुप इकट्ठे ऐसे आ गए एक तरह से, और ये PH बीच में है, ये इसको भी ज़्यादा रिपेल करेगा, इसको ज़्यादा रिपेल करेगा, क्योंकि बीच वाला मोटा है। यहाँ पर क्या है, जो मोटा वाला थोड़ा साइड में है, बीच में Br है, ये दोनों तरफ उतनी ज़्यादा रिपल्शन नहीं करेगा, तो आई थिंक C आंसर होना चाहिए इसका। देखो एक मोटे को बीच में बिठा दोगे, दो ऐसे होंगे तो ये क्या करेगा, इसको भी डिस्टर्ब करेगा और इसको भी डिस्टर्ब करेगा, उससे बेटर है कि बस की सीट पे मोटे को साइड में बिठा दो। ठीक है, तो ये एक को डिस्टर्ब कर पाएगा ना, तो PH सबसे बड़ा ग्रुप है, वो एक को डिस्टर्ब कर पा रहा है ज़्यादा, दूसरा बहुत दूर है। ओके, तो ये कहानी यहाँ पे लगी। क्वेश्चन नंबर 22, एन एल्कीन ऑन रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस गिव्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH2 CHO ट्वाइस। एक ये बन रहा है, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल दे रहा है इसके ये। ओके, तो 2 मॉलिक्यूल का मतलब है कुछ नहीं, उनको आपस में जोड़ दो। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका क्या होता है ओजोनोलाइसिस को रिवर्स करने का, दोनों डबल बॉन्ड O को आमने सामने करो, O2 निकाल दो और उन कार्बन को आपस में जोड़ दो। ठीक है, तो मतलब CH CH2 CH, ये डबल बॉन्ड CH CH2 C डबल बॉन्ड। ठीक है, तो कुछ इस तरह का आपका कंपाउंड रहा है। कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6, तो ओके इट्स अ 6 कार्बन रिंग, और डबल बॉन्ड आमने सामने है, ये ऐसे टूटा था बीच में से ये। ठीक है, तो इट इज साइक्लोहेक्सा 1,4। ठीक है, 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, नेम द रिएजेंट X इन द रिएक्शन। भैया X, फाइंड द X। 1,2 डाइब्रोमो इथेन। ओके, CH2 CH2, यहाँ पर भी ब्रोमो है, यहाँ पर भी ब्रोमो है, और इससे आप CH ट्रिपल बॉन्ड CH बना रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है 2 बार HBr निकालने पड़ेंगे आपको। 2 बार HBr निकालने के लिए क्या करते हो, KMnO4 तो बिल्कुल यूज नहीं करते, अल्कोहलिक KOH करोगे, NaNH2 करते हैं, बट एक्वस KOH तो नहीं करते। एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन के लिए काम आता है, अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन के काम आता है, तो ऑब्वियसली सी ऑप्शन। Then question number 24, choose the correct statement. Acetylene is more reactive than ethylene to an electrophilic attack. देखो सिंपल है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH और CH2 डबल बॉन्ड CH2 में पूछा गया कि ज़्यादा रिएक्टिव कौन है अगर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना होगा। देखो इलेक्ट्रोफाइल अगर यहाँ अटैक करेगा तो क्या इंटरमीडिएट बनेगा, सोचो। CH ट्रिपल बॉन्ड CH में अगर मान लीजिए H पॉजिटिव का अटैक करवा देता हूँ मैं,
तो CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव, ये बन जाएगा। और दूसरी तरफ अगर एल्कीन में H पॉजिटिव का अटैक करवाता हूँ मैं, तो एटलीस्ट CH3 CH2 पॉजिटिव, एक बेटर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो इन दोनों में जो कार्बोकेटाइन बना वो ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, नीचे वाला। तो क्योंकि एल्कीन के केस में जो भी आपका इंटरमीडिएट बनेगा वो कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होगा कार्बोकेटाइन, तो वो ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करना चाहिए उसको। तो एसिटिलीन मोर रिएक्टिव नहीं होनी चाहिए। एसिटिलीन एंड इथाइलिन शो सिमिलर रिएक्टिविटीज टुवर्ड एन इलेक्ट्रोफिलिक अटैक विद डिफरेंट रेट्स। सिमिलर रिएक्टिविटी भी नहीं होगी। द रिएक्टिविटीज ऑफ एसिटिलीन एंड इथाइलिन टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रोफिलिक अटैक डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। फिर तुम याद ही करते रहेंगे कौन सा रिएजेंट है। बात कहानी सिर्फ इतनी सी है, H पॉजिटिव हो या H पॉजिटिव कोई और हो, ज़्यादा स्टेबल आपका इंटरमीडिएट किस में बनेगा, इथाइलिन में। तो एसिटिलीन इज लेस रिएक्टिव देन इथाइलिन टू एन इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। याद ही कर लो इसको, एल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एल्काइन से इलेक्ट्रोफिलिक अटैक की तरफ, ठीक है। एंड 25th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर मोल। देखिए मैंने आपको कहा था स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, राइट। स्मॉलेस्ट पूछ रहा है तो मतलब स्टेबिलिटी इसकी सबसे ज़्यादा है। 1 ब्यूटीन नहीं, 1 ब्यूटीन में कोई ऐसी स्टेबिलिटी नहीं है। ट्रांस ब्यूटुइन, ओके, सिस ब्यूटुइन, ब्यूटा 1,3 डाइन। देखो 1,3 डाइन की कहानी तो सही है कि 2 डबल बॉन्ड मतलब आपके पास है और आपस में वो कॉन्जुगेशन में होंगे, बट फिर भी देख लेते हैं। ट्रांस वाला भी कैंडिडेट हमारे पास है, तो ये वाली ऑप्शन आउट होगी, ये वाली ऑप्शन आउट होगी। ट्रांस इज स्टेबल एंड ये वाला, दोनों 4 कार्बन की चेन है और यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड है, कॉन्जुगेशन है। यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं है, सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन है ना। तो यहाँ पर रेजोनेंस आ गई और रेजोनेंस की वजह से काफ़ी स्टेबिलिटी मिल जाती है। तो कॉन्जुगेटेड डाइन्स कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होती हैं, ठीक है। तो आंसर विल बी ब्यूटा 1,3 डाइन। चलिए 25 क्वेश्चन हो गए अभी। अब आई थिंक टोटल डीपीपी में है कितने इसमें, आई थिंक 60 हैं कि 50 हैं, हाँ 50 हैं। तो 25 क्वेश्चन अभी हो गए, 25 का एक और सेट लगा लेंगे और फिर उसका 15 क्वेश्चन का सेट लगा लेंगे, ठीक है। चलो तो अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और तुक्के नहीं मारने हैं, और सारे सारे जो आपके जो आंसर आने चाहिए वो किसी की लॉजिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होने चाहिए। ज़बरदस्ती के आंसर नहीं बनाने, ज़बरदस्ती के कॉन्सेप्ट नहीं बनाने, और कभी भी आंसर देख के कॉन्सेप्ट नहीं बनाना है, उससे बहुत मिसकंसेप्शंस होती हैं। तो ऑर्गेनिक में मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, कुछ टफ क्वेश्चन वाली बुक्स लगाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व होता नहीं, फिर उसका आंसर देखते हैं और आंसर के अकॉर्डिंग हाइपोथेटिकल सा कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, अच्छा इस केस में ऐसा होता होगा। दैट इज़ द बेस्ट वे टू डिस्टॉर्ट योर कॉन्सेप्ट्स टू द वर्स्ट सिचुएशन। उसमें जो ऑर्गेनिक बिगड़ती है ना वो कभी फिर संभलती नहीं है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है क्वेश्चन समझ, आंसर देख के भी नहीं आ रहा है, छोड़ दो, डोंट डिस्टॉर्ट योर कॉन्सेप्ट्स, ओके। चलिए सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, कीप शेयरिंग, बाय।